the young seagull was alone on his ledge. So ledge का मतलब होता है it is basically an extension. तो कई लोगों के घर में होगा ना, जैसे घर है तो शायद विंडो के ऊपर कुछ एक एक्सटेंशन होता है, तो दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड लेज, है ना, घर में ताकि बारिश सीधे ना आ जाए, तो उस तरीके से एक्सटेंशन होता है. तो नेचुरली भी क्लिफ्स जो होती हैं, क्लिफ्स होती हैं जो एक हाई प्लेस होगा माउंटेनियस रीजन्स में, जहां पर फिर वैली शुरू हो जाती है, तो दिस इज अ क्लिफ. अगर ये माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर कोई खड़ा है, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड क्लिफ. और क्लिफ्स में भी क्या होता है कि जो ये क्लिफ वाला जो रीजन है, ये एक्सटेंडेड होता है आगे कई बार, और ये इस तरीके से होता है. सो इट नाउ फॉर्म्स अ लेज. तो ये लेज फॉर्म हो जाता है इस तरीके से. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ओपन क्लिफ हो सकता है कि यहाँ पर माउंटेन्स ही हो, सिर्फ एक थोड़ा सा पाथवे हो जहाँ पर लेज फॉर्म होया हुआ है. तो नॉर्मली ऐसे ही सेक्लूडेड एरियाज में जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बनाती हैं. और जो ये बर्ड सीगल फैमिली है, इट ऑल्सो हैज क्रिएटेड अ नेस्ट देयर, एंड द यंग सीगल इज सिटिंग अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. So अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है? When these birds are learning to fly. और इसके वो एक साथ में अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है, नेस्ट वगैरह देखे हैं, तो देयर आर मोर देन वन बर्ड्स. तो जो एग्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं. तो जो बर्ड्स हैच करते हैं वो एक से ज्यादा ही होते हैं. सो इससे पहले टू ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, सो दे हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर, बट ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो इसने ट्राई तो किया होगा, मम्मी पापा जब कहते हैं ना कि करो करो तब कर तो लेते हैं. तो इसने भी किया कि चलो आई एम रेडी नाउ, I'll gather all my courage, कि पूरा भरोसा वगैरह पूरा जितना भी करेज है वो इकट्ठा किया, and he tried to jump over. लेकिन जैसे ही जंप कर रहा था तो अचानक से नीचे देखा, and it was really deep cliff. कि इतना नीचे कौन जाएगा भाई, अगर मान लो फ्लैप ठीक से नहीं कर पाए, I am not able to fly, then I may fall down. So he was very scared. So that is why just as he was going to flap his wing, he got scared. तो ये जो क्लिफ है, तो यहाँ पर सी है, तो सीगल है, तो इट कुड हैव फॉलन डाउन इनटू द सी. तो ये इसको डर था कि बहुत नीचे है, so I may get hurt, I may die. So that is why. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So he was very certain कि उड़ने के बारे में तो certain नहीं था, लेकिन he was certain कि when he is going to try to fly, his wings are not going to support him. तो कई बार लगता है ना कि वो अगर कोई भी चैलेंज सामने आता है तो probably we will not be able to do that particular thing, तो हम ट्राई नहीं करते हैं. तो इसको लगा कि ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, so he didn't even attempt that. और as soon as he got scared, he just ran away and he ran back into the little hole under the ledge. तो probably जो ledge है उसके नीचे कुछ यहाँ पर होल होगा या कहाँ पर कहीं पे होगा, तो जहाँ पर नेस्ट बनाया होगा. So it went back into that hole where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink
flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. तो अब छोटे भाई बहन बहुत बार होता है, स्पेशली अब स्कूल्स में तो हम देखते हैं ना कि एजुकेशन में होता है कि छोटा भाई बहन तो पढ़ाई में अच्छा है, अब अपने से नहीं हो रहा है, तो वो छोटे वाला तो कर देता है, मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन अच्छे से कर लेता है, मेरे से नहीं हो रहे हैं. सो सेम सिमिलर काइंड ऑफ कंपैरिजन हैज बीन ड्रॉन हियर कि जो इससे छोटे वाले थे, छोटे वाले ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, सो हु हैड स्मॉलर विंग स्पैन, तो उनका तो बॉडी भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटे हैं, तो दे हैड स्मॉलर फ्लैप्स, स्मॉलर विंग्स. सो बट इवन दे कुड फ्लाई, बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज. मस्टर मींस गैदर. मीनिंग्स वगैरह लिखते रहो भाई, बाद में क्लियर नहीं होगा. मस्टर अप मींस गैदरिंग अप द करेज. सो ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू टेक दैट प्लंज. प्लंज का मतलब है डाइव. तो प्लंज करने का जो प्लंज वर्ड है ना, तो ये शायद अभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है किसी ने, तो इकोनॉमी सेक्शन में डेफिनेटली ये वर्ड सुना होगा, दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज प्लंज्ड 23.9%, समथिंग लाइक दैट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे जा रही थी एंड सडनली प्लंज्ड, तो बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन ऑफ कोर्स. सो प्लंज का मतलब है डीप डाइव. तो अगर कोई स्टीप फॉल भी होती है तो इवन दैट इज कॉल्ड अ प्लंज. And this plunge appeared to be so desperate because he wanted to fly, but he was scared to do so. His father and mother had come around. Calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो अब पेरेंट्स पहले तो समझाते हैं, उसके बाद में पूरा थ्रेट चलता है कि डांटेंगे. श्रिली मींस शार्पली, जोर की आवाज में करते हैं ना, जो जिससे डर वर लग जाता है. अभी भी लगता है वैसे डांटते हैं या आप नॉर्मल हो गया कि तो रोज की बात है? नहीं, परमिंदर देख रही है, हंस रहा है, हाँ कि ये तो रोज की बात है, डांटने दो. तो शायद ये भी वैसे ही डिलीट हो गया था जो सीगल था. तो his mother and father used to call him shrilly. Upbraiding means scolding him. तो जो नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं उसी तरीके से ये सीगल्स कर रहे थे. And threatening to let him starve, कि अगर नहीं उड़ा, कोशिश नहीं किया, तो we'll let you starve, कि खाने को नहीं मिलेगा अभी. You are going to starve on this ledge unless he flew away. But for the life of him he could not. But for the life of him he could not move. तो ये for the life of him means that he was concerned about his life. तो not a very appropriate way to say, हाँ लेकिन not incorrect as well. तो for his life कह सकते थे, लेकिन इसमें कहा है for the life of him. That was 24 hours ago. तो ये जो instance explain किया है, तो it had happened the previous day. Since then nobody had come near him. तो इससे पहले threaten कर चुके हैं कि खाना वाना नहीं मिलेगा, he was scolded and all. इसने try किया था, he couldn't take a dive. So the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So just the day before, he was watching because his brothers and sisters had learned to fly. अब शुरुआत में कर रहे हैं तो obviously the parents are going to guide them कि these are the things that you can do. So what are things was he taught? That they were teaching him how to skim the waves. अब skim करना क्या होता है? Skim means to gently move over it. अभी किसी ने दूध तो गर्म किया होगा ना, यहाँ पर मिल्क बॉईल किया है, उसके बाद में क्रीम आ जाती है मिल्क के ऊपर, तो यू स्किम द क्रीम. तो क्रीम जिस तरीके से निकालते हो, तो स्लाइटली यू मूव योर फिंगर्स एंड यू टेक आउट द क्रीम. तो उसी तरीके से they were teaching how to skim the waves and how to dive for fish. तो जो seagulls हैं, they catch fishes as well. और ये काफी वैसे अच्छे कैचर्स होते हैं. I remember instance, मैं जयपुर में गया था, तो जयपुर में एक लेक है,
किसी राजा की होगी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वहां पर काफी सारे सीगल्स थे, तो उनको कुछ भी ब्रेड का पीस वगैरह या कुछ भी खाने का फेंक होगा ना, तो दे यूज्ड टू कैच इन द एयर, तो काफी अच्छे से वो कैच कर लेते हैं। सो एक अगर ग्रोन अप सीगल है तो, सो जो पेरेंट्स हैं इनके, मदर एंड फादर सीगल हैं, तो दे वर टीचिंग the younger ones how to skim the waves. Skim the waves means waves के ऊपर किस तरीके से हल्का सा इमेजिन करो, जो ये फ्लाई कर रहे हैं, बहुत नीचे फ्लाई कर रहे हैं, जस्ट नियर द वाटर, तो इनके पैर हल्के से टच होंगे उसके अंदर, तो दिस इज व्हाट दे आर टीचिंग देम टू। तो अगर फिश कैच करनी है, ऑब्वियसली दे नीड टू गो नियर द वाटर एंड देन डाइव इनटू द वाटर। तो ऊपर उड़ रहे होंगे, देन दे आर गोइंग टू सडनली डाइव इनटू द वाटर and catch the fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. So his elder brother had already caught his first herring. Herring is a small fish, जो छोटी सी fish होती है, small sized है, तो herring is the name of the fish. And devour it. Devour means कंप्लीटली उसको गल्प कर लो, मतलब फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम के बाद में लड्डू बनाए घर में, तो पंकज क्या करता होगा, वो लड्डू लिया पूरा का पूरा और निगल लिया। पंकज नहीं करता होगा, मैं कभी कभी कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा, दैट मीन्स आई हैड डिवाउर्ड द लड्डू, तो पूरा का पूरा निगल जाओ, तो दैट यू कॉल डिवाउर। तो काफी सारे जो एनिमल्स हैं वो करते हैं, दे कंप्लीटली एंगल्फ, डिवाउर द एंटायर प्रे, devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. So ये when he caught his first herring, तो कुछ भी पहली बार करता है ना बच्चा, हाँ, तो पेरेंट्स गेट वेरी एक्साइटेड। तो पहली बार जब आप चले होंगे, तो आपके पेरेंट्स ने पूरा ढिंडोरा पीटा होगा कि देखो पहली बार चला, इस तरीके से चला वगैरह वगैरह, और दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो सेम थिंग हैपेंड हियर, जो इन से they were teaching them, और जो सबसे बड़े वाला है उसने पकड़ लिया, and they were encircling around the site where he had caught the herring and he was devouring it, so they were very happy about it. So they circled around raising a proud cackle. Proud cackle means, cackle is a voice, तो जो seagulls करते हैं voice, so that is a cackle. So they were raising a proud cackle. Proud क्यों होंगे कि देखो हमारा बच्चा है, पकड़ लिया इसने, इतनी जल्दी पकड़ लिया, और किसी का करते हैं, तो इस तरीके की आर्गुमेंट्स देते हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्राउड these seagulls were also feeling. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो जो कर गया तो उसको तो शाबाशी मिल ही रही है, और जो नालायक है, जो नहीं कर रहा है, अब उसको तो डांट मिलेगी कि देखो इसने कर लिया। So so this is the plateau. Plateau क्या होता है? Mountainous region with a flat surface. So अब यहाँ पर cliff है. They were walking the opposite side of the plateau, and they were just mid down the opposite cliff. So दूसरी cliff तक पहुँच गए हैं, and they were just mid down the opposite cliff, and they were taunting him. तो taunt करने का मतलब तो पता ही है ना, क्या करते रहते हैं? टॉन्टिंग मींस, टॉन्ट तो फेस करते ही हैं, हरियाणा में रह रहे हो एंड यू आर नॉट फेसिंग टॉन्ट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर ज्यादा खा लिया तो कितना मोटा हो गया है, हाँ, कम खा लिया, हाँ, तो कितना पतला हो गया, कितना छोटा है, ज्यादा बड़ा हो गया तो कहाँ जाएगा, कुतुब मीनार बनेगा, थोड़ा कम हो गया तो हाँ कि बेटा बढ़ भी जा। तो इस तरीके से टॉन्ट करें। टॉन्ट इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग थिंग। तो कुछ होते हैं मजाक में कर देते हैं, तो मैं जैसे कह रहा हूँ थोड़ा सा मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली कर रहे होते हैं टू मेक द अदर पर्सन फील बैड। सो दे वर ट्राइंग टू मेक हिम फील बैड कि क्या पता शर्म खा के ही कर ले। So they were taunting him with his cowardice. So cowardice is the quality of being a coward. So the sun was now descending the sky, blazing on his ledge that faced the south. So now the sun was ascending the sky. तो ये morning scene है next day का, जब ये हो रहा है। So
It was ascending means it was rising high in the sky, blazing on the ledge, on his ledge. Blazing means increasing the temperature. तो sun अगर ऊपर आ रहा है तो obviously the temperature of the ledge is going to increase. That faced the south. अब ये स्पेशली मेंशन किया है साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेस करने का मतलब क्या है? अगर प्रोबेबली ये देखो, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये हमारी अर्थ है, हम एज्यूम करेंगे अर्थ है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में अगर साउथ फेसिंग है, मानो साउथ को फेस कर रही है, तो हमारा जो सन आएगा तो उसकी जो रेज है वो ज्यादा पड़ेंगी साउथ फेसिंग वाले पे, तो इस तरफ ज्यादा पड़ती है लाइट। जो नॉर्थ फेसिंग अगर लेज होगी तो उसमें लाइट कम पड़ेगी, तो ये साउथ फेसिंग है, यहाँ पर लाइट ज्यादा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब जब खाना नहीं खाते हैं ना, जब खाना नहीं खाते हैं तब और ज्यादा भूख लगती है, और ज्यादा गर्मी लग रही होती है। And this seagull had not eaten since the previous nightfall. So nightfall means probably it is the previous evening. तो previous evening से इन्होंने इसने कुछ नहीं खाया था, so that is why he was feeling the heat more intensely now. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the leg hidden under his wing. So this is a normal. तो अगर बर्ड्स को किसी ने ऑब्जर्व किया है तो दिस इज द नॉर्मल वे इन विच बर्ड्स स्टैंड। तो दिस गाय वाज, लुक दिस इज द गाय, दिस इज द बर्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो एक पैर से तो ये खड़ा हुआ था और दूसरी जो लेग थी इट वाज हिडन अंडर हिज विंग। तो कई बार अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो ऐसे लगता है कि एक ही पैर है, दूसरा पैर है ही नहीं बर्ड्स का, तो वो इतने अच्छे से छुपा लेती हैं। So it was hidden under his wing. He closed one eye, then the other. तो अभी मजबूरी है, अब खाना तो मम्मी पापा ही लेके आएंगे। तो he just closed his eyes कि भाई अब शायद आंख बंद करके कम भूख लगे। So that is why he closed. First of all, he closed the first eye and then the other, and pretending to be falling asleep. So after doing this, after closing his eye, he pretended that I'm falling asleep. ठीक है. So still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. So no one took notice of him कि ठीक है पड़ा हुआ है, पड़ा रहने, क्योंकि ये हमारे तो सुन नहीं रहा है। होता है ना कि हमारी तो सुनता नहीं है, अगर हमारी बात नहीं मानेगा we are not going to feed him. भूखा रह रहा है, भूखा रहो। So no one took notice of him. ठीक है, भूखा है, पड़ रहे ऐसे ही, हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। So he saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing off. Dozing means sleeping. So birds को sleep करते हुए देखा है तो वो पूरी गर्दन अपनी अंदर कर देते हैं। And his father was preening the feathers with his white back. और father क्या कर रहा था? He was preening. That means he was just mending his feathers. तो बार बार में ऐसे लगता है ना खुजली से करते रहते हैं, वो अपने जो feathers हैं वो ठीक करते रहते हैं, तो that act is called preening. He was trying to maintain his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. So सिर्फ only the mother was looking at him. तो normally यही होता है, बाकी पापा तो ठीक है नहीं कर रहा, साइड में रहने दो, I'll do my work. मम्मी कोई नहीं, भूखा है बेचारा। हाँ, so she was looking at him and the mother was standing on a little high hump. Hump एक इस तरीके का शेप आप कहोगे, a sudden rise on the land. तो जैसे ये फ्लैट सरफेस है, इसमें अचानक से अगर राइज हो जाता है तो that is going to be called a hump. तो यहाँ पर मदर बैठी हुई है और यहाँ पर प्रॉब्ली इसको देख रही है। Little high hump on the plateau, her white breast
thrust forward. So white breast is the upper part. So जो seagulls हैं वो white color के ही होते हैं, तो इसलिए वो white back का है father का, mother का white breast का है. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So now what she was doing was she was tearing a piece of fish. तो जिस तरीके से birds खाती हैं, तो beak से पकड़ा and she tore off a piece of the fish and then she sharpened she moved her beak on the rock. तो नॉर्मली शार्पन करने के लिए या साफ करने के लिए करते हैं बर्ड इस तरीके से. द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम. तो अब फूड देखा, द मदर इज टॉइंग विद द फूड, कि वो बार बार में फाड़ कर ऐसे कर रही है एंड शी इज ऑलमोस्ट लाइक शी इज प्लेइंग विद द फूड. और जब उसने ये देखा तो और ज्यादा इसको गुस्सा आ गया. द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, कि इतनी भूख लग रही है, आई हैवंट ईटन सिंस नाइटफॉल and I'm not given any food. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and then to wet it. So he also used to like to do that. He tear the food with his beak and then scrape his beak to wet it. Wet means sharpen. तो जैसे जो आते हैं नाइफ्स होते हैं, तो नाइफ्स को आप स्टोन से शार्पन कराते हो ना, पहले तो कराते थे गाँव में, अभी कराते हैं पता नहीं. जो साइकिल पे आते हैं तो उसके पास में होता है ग्राइंडर होता है, तो ग्राइंडर पे वेटिंग होती है, तो ग्राइंड करके हाँ धार लगाना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेटिंग. तो इसको भी पसंद था कि वो बीक को रॉक के ऊपर डाल के टू वेट द बीक. नाउ गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. So तो अपना इमेजिन कर सकते हो, सारी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में तो रहे होगे ना जब ऐसा कुछ हुआ होगा. हाँ, तो अल्टीमेटली भाई रोना धोना काम आता है कि ठीक है मुझे दे दो, अब मैं दोबारा से नहीं करूंगा वगैरह वगैरह. सो ही आल्सो सेड गा 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 गो कोला. ओके, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. सो अभी ये जब रोने लगा, हाँ, तो द मदर स्क्रीम्ड एट हिम गो कोला. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. So the mother shouted at him that you're so stupid that you cannot fly or not. तो shout इसी हिसाब से किया था. हाँ, but after some time, after a minute or two, he uttered a joyful scream. Uttered means he spoke a joyful scream. अब ये वाली scream joyful थी, इससे पहले he was crying. That means something good has happened now. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. तो अब तो ये पार्टी हो गया, भूख लगी थी, अब the mother is now getting a fish for him. He leaned out. Leaned out means he moved forward eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. So अब इसको इतनी भूख लगी थी, that is why he was leaning forward कि भाई जल्दी से आ जाओ, I'm going to eat something. So he wanted to get as near as possible to her. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो अब आ तो गई, हाँ, but she stopped just before the ledge. यहाँ आ गई, यहाँ पर ये है, and she was motionless, कि बीक में fish भी है, सब कुछ है. हाँ, the food is in front of him, but not so close to him. So he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. So for a moment he waited कि भाई आ जाए दे दे. अब नहीं हुआ तो he was already mad at the sight of food. हाँ, तो he was maddened by hunger and he dived at the fish. So he jumped at the fish. With a loud scream he fell outwards and downwards into the space. तो यहाँ पर क्लिफ थी, यहाँ पर मदर है, ये हमारा यंग सीगल है. So he dived
अब mother was at the same distance. इसको पता था ये इतना नहीं पहुंच पाएगा. So he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. तो अब ये क्या हो गया? मतलब suddenly he is falling down and he is अब डर लगता है ना, तब मतलब the same thing is described as monstrous terror seized him. He didn't know what to do, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. So this fear lasted for a minute, but automatically he could spread his wings. So और एक instinct होता है ना birds का, जैसे हमारा कुछ instinct हर animal का कोई instinct होता है. So the instinct of a bird is to fly. तो जैसे ही वो fall करने लगा, automatically his wings opened. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. So now how the wind was moving against him is being described. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. So he was not falling. तो fall करते हैं तो एकदम ऐसे गिर रहे हैं तो you fall headwards. But he was not falling headwards. He was soaring gradually downwards and outwards. So ये flight path में move कर रहा था. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Okay, monstrous का meaning दोबारा बता दो. Okay, monstrous means something related to monster. तो जो monsters हैं, तो monsters are considered monster actually नहीं होते. Monsters are mythical creatures. तो mythology में monsters वगैरह का राक्षस वगैरह का पढ़ते हो ना, तो monsters को किस तरीके से describe करते हैं? These are described as scary people. तो जैसे अगर कोई डरावनी चीज देखोगे, you get scared. तो monster डरावना कुछ भी अगर होगा, कोई भी scaring being है, so that is a monster. Monstrous terror क्या होगा? जब किसी monster को देखोगे, जिस तरीके को आपको डर लगेगा, तो the same kind of terror he felt. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. So अभी afraid तो नहीं है, but he was feeling dizzy. Dizzy means uncomfortable या unconscious सा. सर चकराने लग जाता है ना, ज़्यादा टाइम तक नहीं खाओ तो. पता है आपको होता होगा. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 go kala. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. So everyone was screaming now. अब ये joyful screaming थी because he was able to fly. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So when he was doing this, so he saw his brothers and sisters curveting. So ये motion describe किया जा रहा है कर्व फॉर्म में, मतलब ऊपर नीचे जिस तरीके से होता है, so that kind of movement. Banking means diving, reducing the height, then soaring, increasing the height, then again diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. So he almost forgot that he did not know how to fly, and he was also trying to do the same way his brothers and sisters were doing. Shrieking shrilly mention किया हुआ है, तो shrieking shrilly means when he was flying, वो shape उस तरीके की है, मतलब जो जिस तरीके की आवाज आएगी, sharp आवाज आती है, तो that by that these words describe that the kind of sound. Okay, वो scared क्यों होता है? Okay, मुस्कान scared इसलिए होता है क्योंकि अगर
कुछ भी जो करने में डर लगता है अचानक से वही करना पड़ जाए, और वो भी करना नहीं चाहता था, वो सडनली वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुश्ती लड़ना नहीं आता लेकिन अचानक से कहीं पे जाते हो मेले वगैरह में कुश्ती देखने के लिए, और वहां पर आपको धक्का मार के कर देते हैं, वो पूछते हैं कि किस कौन लड़ेगा, धक्का मार दिया, ये लड़ेगा। तो परमिंदर सोचो, एक बड़ा पहलवान परमिंदर आगे खड़ा हुआ है, तो डर तो लगेगा, तो यू आर गोइंग टू बी स्केर्ड कि ये तो धो देगा अच्छे से। तो इसलिए अगर कुछ भी अनप्रिपेयर्ड चीज होती है, कुछ भी अगर सडनली कोई चीज होती है, तो यू फील टेरराइज्ड, यू फील स्केर्ड। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. So now, how he was flying, so that is being described. So he was flying straight facing the ocean. So the author is now trying to describe the sea. So the sea was green in color. तो ग्रीन कलर क्यों हो जाता है? एल्गल ग्रोथ की वजह से। अब एल्गल ग्रोथ क्या होती है ये पता है नहीं पता है? काई जम जाती है ना एल्गल ग्रोथ, हाँ हरी हरी, तो उससे हरा रंग हो जाता है ना, तो वो एल्गल ग्रोथ की वजह से ग्रीन हो जाती है। So the ocean, the sea was green beneath him, with little ridges moving over it. So there were little ridges. तो जैसे रिज पे वो बैठे थे, तो those kind of little ridges, for example, ये इधर है, थोड़ा आगे चल के एक आगे चल के है, कुछ पीछे होगा, तो इस तरीके के ridges और आगे ओशन। So he turned his beak sideways. तो beak sideways turn किस लिए करते हैं? टर्न करने के लिए। And cawed amusedly. Cawed means the kind of sound that a seagull makes. So उसको caw कहते हैं, and cawed is the past tense of caw. So he cawed amusingly. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning him, calling shrilly. So both his parents and his brother and sisters landed on the green flooring. तो green flooring मतलब the ocean floor. तो actual में floor नहीं है, land नहीं है वो. So it is the ocean floor that they are talking about. So they landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning him. So they were beckoning means they were asking him to do it, to come forward. So they were beckoning him, calling shrilly. So when you are shouting, तो कोई fly कर रहा है तो you need to shout to call him कि आ जाओ भाई, you also sit down on this green ocean or green floor. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. So अभी उसको लगा था कि this is a solid surface. अभी कोई पहले ओशन में पहली बार जा रहा है, अब उसको थोड़ी पता है कि मतलब he is going to fall into the ocean. तो अब when he went very near to it, तो he thought that it is a floor, तो वहां पर पैर रख सकता है वो, but suddenly his legs dropped into the sea and he couldn't. His legs started sinking. So he screamed with fright. So because of that he screamed कि अब तो भाई डूब गए. So fright means he was frightened, he was scared, and now attempted to rise again, flapping his wings. So now because he was scared, he was flapping his wings कि भाई उठो भाई, डूब गए. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. So he hadn't eaten since nightfall, so that is why he was tired. He was hungry and he was tired because पहली बार अगर उड़ रहे हो तो you get exhausted. Exhausted means you have spent all your energy. By the strange exercise. So he was exhausted by the strange exercise. So the strange exercise that is being talked here is the flying.
तो ये पैराग्राफ देकर ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंज एक्सरसाइज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पैराग्राफ। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो स्ट्रेंज एक्सरसाइज याद रखना है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग, और बाद में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कोई जवाब नहीं दे रहा होगा, बिकॉज नो वन इज टेकिंग नोट ऑफ इट। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. So पैर तो गए, the feet sank, but when his body, his belly touched the floor, he sank no further. He was floating on it. And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. So now, because seagull है, उसकी shape ही ऐसी है, it couldn't sink. तो shape की वजह से ही वो float करते हैं. So he didn't sink any further. He was floating on the water. And his family was very happy. It was screaming and praising him कि बहुत अच्छा काम किया. Finally, you were able to fly, and now you are able to swim as well. And they were offering scrapes means pieces of dogfish. Again, a kind of fish. So he had made his first flight. Okay, so that was about it, about this story.